हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें यूनिवर्स के सामने किस तरीके से रहना चाहिए और यूनिवर्स से किस तरीके का बिहेव करना चाहिए। देखिए, अक्सर आपने आप लोगों को देखा होगा, आपसी लोगों को देखा होगा, ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी सुनने को मिलती है। आपको भी मिली होगी, आपने भी सुना होगा। पेरेंट्स हमेशा कहते हैं, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, भाग-भाग के माँ ने अपनी मंजिल पकड़ी है। भाई, अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई और कोई आज तक नहीं कोशिश कर रहा है, किसी को आज तक नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई सामने वाला पर्सन अपनी ज़िंदगी जीना सीख दे, अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दे। क्या ये ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है कि यूनिवर्स सबके लिए सेम होता है? नहीं। आपने कभी कहीं सुना है कि सबके लिए एक जैसी मर्यादाएं, एक जैसी लाइन और एक जैसी जॉब डिजर्व होती है? नहीं। देखिए, किसी टाइम पर हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हम बचपन से जवानी तक करते हैं और जो गोल्डन पीरियड्स आता है हमारा, मैं बता चुकी हूँ गोल्डन पीरियड्स किसे कहते हैं, एक बार फिर बताती हूँ। जो गोल्डन टाइम होता है वो हमारा 20 से 26 27 तक का होता है। उसके बाद तो ज़िंदगी सिर्फ ज़िंदगी रह जाती है। पीरियड गोल्डन, सिल्वर, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सिर्फ लाइफ रहती है, चलती रहती है। तो वहाँ पर क्या है ना, हमारे साथ के काफ़ी सारे लोगों की तो जॉब लग जाती है और काफ़ी सारे लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, वो भाग-दौड़ करते रहते हैं, उनको सक्सेस ही नहीं मिल पाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को कंपेयर कर रहे हो सामने वाले को, तो आपको पता है, जब आप किसी को कंपेयर करते हैं किसी से, खुद का ही बच्चा है और आप किसी बाहर वाले से कंपेयर कर रहे हो आप उसे, तो आपको पता है उसका मनोवैज्ञानिक मोटिवेशन कितना डाउन हो जाता है। फिर ऐसी सिचुएशन में बच्चे गलत रास्तों को चुन लेते हैं। इसलिए ये वीडियो मेरी फैमिली के लोगों के लिए है, इन सपोर्टेड, है ना, कि फैमिली को के लोगों को कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयरिजिंग नहीं करनी चाहिए। भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सब मेहनत करना चाहते हैं। किसी का तरीका लॉन्ग होता है, किसी का शॉर्ट होता है। कोई शॉर्टकट से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहता है, कोई मेहनत करना डिज़र्व करता है। और देखिए, सब कुछ अपने हाथ में होता है। हम करना भी कोशिश करें और ना भी कोशिश करें, हम मेहनत भी करें और ना भी करें, हमें एग्ज़ाम देना भी है और नहीं भी देना। लेकिन उसका जो निर्णय होता है, परिश्रम के बाद जो फल मिलता है, उसका जो निर्णय होता है ना, वो गॉड गिफ्ट होता है। उसके आगे आपकी वैल्यू और आपकी वैल्यू के आगे यूनिवर्स का कोई साइन नहीं। आप कितना भी करिए, अगर आपकी लाइफ में आपने एग्ज़ाम दिया 12th का, बहुत अच्छी मेहनत की, पूरे साल बच्चा ऐसा नहीं है कि पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं, टीचिंग अच्छी नहीं करते हैं, टीचर्स पढ़ाते भी हैं, बच्चे फोकस भी रखते हैं, मेहनत भी करते हैं और मतलब ट्यूशन भी जाते हैं, नाइट नाइट पढ़ते भी हैं, देर रात तक पढ़ते हैं, सोते नहीं हैं। ये सारी मेहनत करने के बावजूद अगर बच्चे के XYZ मार्क्स कम आए हैं, परसेंटेज कम है, या वो डेफिनेटली फाइनल रिजल्ट में फेल हो गया है, तो आपको उसका मोटिवेशन जो है डाउन नहीं करना है। लेकिन हालात क्या होते हैं, उसको घर के नन्हे मुन्ने फरिश्तों से लेके उसके बड़े बड़े इंसानों तक सिर्फ ताने देते हैं। साल भर पढ़ोगे नहीं, क्या होगा? यही होगा, जब टाइम से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, टाइम से ट्यूशन्स नहीं जाएंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, कि दिन भर तो ध्यान खेलने में रहता है, कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से पास होगा? उसके शर्मा जी के बच्चे को देखो, उसके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, या मल्होत्रा जी की लड़की को देखो। और फिर हमारे यहाँ तो शर्मा वर्मा मल्होत्रा होते ही नहीं है। रियलिटी बताऊँ, हमारे यहाँ तो होते ही नहीं है। भाई, बस्ती चौल और मतलब छोटे छोटे मिडिल क्लास फैमिलियों में कहाँ शर्मा वर्मा मल्होत्रा सक्सेना, कहाँ? हमारे यहाँ सिर्फ सीधा नाम होता है, फलाने के लड़के को देख, या मेरे चाचा ताऊओं के जो नाम है वही वही, अनिल के लड़के को देख, या मतलब किसी और का नाम लीजिए, राकेश की लड़की को देखो।
तो ये होता है। लेकिन आपने तो बोल दिया, आपने सोचा कहाँ? आपने सोचा भी तो नहीं कि आपके बोलने पर जो उस बच्चे के मन पर गुजरेगा, उसका कितना बड़ा मतलब प्रभाव उसके जीवन में पड़ेगा, कितना गहरा इफेक्ट पड़ेगा उस लड़के की जिंदगी पर। क्या कभी वो उभर पाएगा? क्या कभी भर पाएंगे उसके वो जख्म? नहीं भर पाते हैं। पहला तो वो जख्म नहीं भर पाते हैं, और दूसरा बच्चा अपने मन में, जो आपकी फैमिली का बेटा या बेटी है, वो अपने मन में आप लोगों के प्रति नफरत और घृणा पैदा कर लेता है। इसलिए हमेशा जो हो रहा है वो यूनिवर्स है, जो होने जाएगा वो भी यूनिवर्स है। आप हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपनी समझ को पॉजिटिव रखिए। कभी भी बच्चों पर इतना प्रेशर या दबाव मत डालिए। अरे इस साल पास नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, इस साल परसेंटेज अच्छे नहीं आए, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो अगली साल आ जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चा बिल्कुल ही डाउन हो गया है। डाउन वो फैमिली की वैल्यू जो होती है ना, जो फैमिली में वैल्यू बनती है फिर घटती है, फिर कंपेयर किया जाता है, फिर उसको बेइज्जती लगती है। जब कंपेयर आप चार लोगों में किसी को किसी के बच्चे से कंपेयर करते हैं, फिर घर वालों की ना आदत भी बड़ी गंदी होती है। चार लोग जहाँ दिखे नहीं, चार औरतें जहाँ दिखे नहीं, अपने ही बच्चों की बुराई करने लग जाती हैं। हमारी तो माँ ही ऐसी है भाई, हम नहीं कह सकते, हमारी खुद की मम्मी ऐसी है। मैं अकेली हूँ अपनी फैमिली में, मेरे अलावा मेरे घर में तीन भाई हैं जो निठल्ले एकदम सिर्फ अपना अपना काम करते हैं। घर का एक रत्ती भर काम में हाथ नहीं बटाते हैं, खुद करती रहती हैं, खुद कर लेती हैं, उनके हिस्से का भी खुद कर लेंगी। और मैं अपने हिस्से से भी ज्यादा काम करती हूँ, और करके घर की साफ सफाई, कपड़े वपड़े, झाड़ू पोछा लगाने के बावजूद मेरी मम्मी मेरी सिर्फ बेइज्जती करती है चार लोगों में। जहाँ चार लेडीज देखती हैं वहीं चालू हो जाती है, कछु काम ना कर, कछु काम ना कर। भाई ये मिडिल क्लास फैमिलियों का यही हाल है। मैं ये जो लाइन बोल रही हूँ ये उन सिस्टर्स के लिए, उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनको ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमारी इज्जत नहीं करते। आप ही की इज्जत नहीं होती है। बच्चों की जिंदगी में एक टीनेजर जो एज होती है, लड़की लड़कियों की इमेज घर में होती ही नहीं है, वैल्यू नहीं होती। वैल्यू सिर्फ एक चीज की होती है, जिसके पास पैसा है, गवर्नमेंट जॉब है, या फिर वो अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है, या उसको कोई मतलब नहीं है घर से लेकिन ढोंग कर रहा है। भाई यही वैल्यू होती है, और इन्हीं चीजों की वैल्यू है। ढोंग धतूरे बाजार में मिल जाते हैं, हालात को कोई समझ ही नहीं पाता है। बड़े नाजुक होते हैं वो रिश्ते, बड़े ही नाजुक होते हैं वो रिश्ते, जो पास फेल की बुनियाद पर चुने जाते हैं। इसलिए अपने आप को ना सबसे बड़ा शांत मौन धारण करने वाला इंसान बनो, क्योंकि जितनी आपकी जिंदगी में शांति होगी, जितनी आपकी जुबान पर मौनता होगी, मौन होगे जितना, उतना ही धैर्य आपकी जिंदगी में विचरण करेगा, परिश्रम करेगा। और शांत व्यक्ति, धैर्य से समझने वाला व्यक्ति, जरा सी भावना या किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ दिल से लगाना व्यक्ति, चंचल विचलित व्यक्ति हो जाते हैं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। जिंदगी का असली मायना ही धैर्य है। आपकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, और आपकी खामोशी ही बहुत कुछ करा देती है, बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए जिंदगी में हर वक्त जवाब देने के लिए ना फैमिली वालों को कभी तत्पर मत रहिए। ये किसी के होते ही नहीं है भाई, तो इनकी बुराई क्या अच्छाई क्या, इनकी बुराई अच्छाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पांच बच्चे हैं तो उनके लिए मन विचलित है, माँ बापों के मन विचलित हैं, ये खुद विचलित नहीं है।
इसलिए इनकी बुराई, इनकी बेइज्जती को दिल से ना लगाइए। अपनी जिंदगी में मेहनत करो, धैर्य से, खामोशी से, शांति से, क्योंकि शांति सबसे बड़ा, शांत वातावरण, शांत इंसान सबसे बड़ा घातक होता है। और सबसे बड़ा मौन धारण करने वाला इंसान सबसे बड़ी सक्सेस को छूता है, सबसे बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। यही है यूनिवर्स की ताकत। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप नीतिबद्ध हर समय बोलते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है, हर वक्त एक ही शब्द को बोलोगे, हर वक्त एक ही हालातों को याद करते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, यूनिवर्स वैसा ही वातावरण आपके सामने, आपकी जीवन में व्यवहारित कर देंगे। वैसा ही वातावरण परिवर्तन कर देंगे, चाहे कितने भी अच्छे हालात हों, चाहे कितनी बुरी जिंदगी हो। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, सत्य की राह पर रहो और हमेशा धैर्य से परिश्रम करो। शांति जब तूफान शांति जब उठती है, तूफान मचा देती है। मौन धारण किए हुए व्यक्ति हमेशा कामयाबी से नहीं, डंके की चोट पर सफलता को छूकर कामयाबी करके दिखाते हैं। हमेशा हालात से लड़के अपनी जिंदगी को कामयाब बना देते हैं। यही है जिंदगी और यही है यूनिवर्स। तो इसलिए अच्छी बुरी बातों पर गौर ना करके, बेइज्जती को सहते हुए, फैमिली वालों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी जिंदगी को सफलता की सूंघ पे ले जाइए। भाई सबकी बेइज्जती होती है, उनको दिल दिमाग माथों से मत लगाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए अपनी मेहनत पर और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। यही है आज की वीडियो में सबसे अच्छा सर्वोत्तम ज्ञान। नमस्ते। हरिहर नारायण।